एआई, एमएल, डीएल और डेटा साइंस टेक की दुनिया में आज के लिए भारी भरकम शब्द हर जगह सुनाई देते हैं। लेकिन क्या सच में इनका मतलब सबको पता है? आज के इस एक्सप्लेनर में इन्हीं तकनीकी शब्दों के जाल को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड किया जाएगा। क्योंकि ये विषय अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है, इसलिए शुरुआत इसकी सबसे मजबूत नींव यानी एआई और एमएल से की जाएगी, ताकि आगे चलकर बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो सकें। अक्सर टेक न्यूज़ या रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हुए एक सवाल जरूर जहन में आता होगा। आखिर एआई, एमएल, डीएल और डेटा साइंस के बीच असली फर्क क्या है? ये कंफ्यूजन बहुत ही आम है। टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया पर तो इन्हें ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे सब एक ही चीज़ के अलग-अलग नाम हो। किसी जादू की तरह लगने वाले ये शब्द असल में काफ़ी अलग हैं, और इनके बीच का ये लॉजिकल अंतर समझना आज के इस डिजिटल दौर में बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले टेक दुनिया के इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही दिलचस्प विजुअलाइजेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़े सर्कल की कल्पना करते हैं। ये विशाल दायरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये कोई एक अकेली तकनीक नहीं है, बल्कि एक विशाल छतरी है, एक पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर बहुत सी थ्योरीज और संभावनाएं बसती हैं। दशकों की रिसर्च और इंसानी दिमाग का सारा निचोड़ इसी एक बड़े सर्कल में समाया हुआ है। तो इस बड़े सर्कल के अंदर आखिर चल क्या रहा है? आसान शब्दों में कहें तो एआई दरअसल वो ब्रॉड फील्ड है जहां मशीनों को इतना स्मार्ट बनाया जाता है कि वे इंसानों की तरह काम कर सकें, और सबसे जरूरी बात, इंसानों की तरह अपने फैसले खुद ले सकें। जैसे कि इंसानी दिमाग हालात को समझकर फैसला लेता है, एआई का मेन गोल भी मशीनों से ठीक वैसा ही करवाना है। और ये कोई फ्यूचर की साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। वेबसाइट्स पर कस्टमर सपोर्ट वाले उन स्मार्ट चैटबॉट्स पर अगर गौर किया जाए तो वे सिर्फ रटे रटाए जवाब नहीं देते, वे कॉन्टेक्स्ट को समझकर बिल्कुल किसी इंसान की तरह बात करते हैं। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हर सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करके खुद तय करती हैं कि कब ब्रेक लगाना है और कब मुड़ना है। ये सब एआई के बिल्कुल परफेक्ट और जीते जागते उदाहरण हैं। तो ये तो बात हुई एआई की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्कल है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। इस विशाल एआई सर्कल के ठीक बीचों बीच एक और बहुत जरूरी छोटा सर्कल मौजूद है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एआई एक गाड़ी है तो ये छोटा सर्कल उस गाड़ी का इंजन है। इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। ये एआई के ही यूनिवर्स का एक बेहद खास और कोर हिस्सा है जो उस बड़े सपने को सच करने का काम करता है। आइए अब इस छोटे सर्कल यानी मशीन लर्निंग के काम करने के तरीके पर फोकस करते हैं। इस छोटे सर्कल का काम करने का तरीका पुरानी प्रोग्रामिंग से बिल्कुल अलग है। मशीन लर्निंग दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जहां मशीनों को हर काम के लिए पहले से रूल्स नहीं बताए जाते। इसके बजाय इन्हें ढेर सारा डेटा दिया जाता है और फिर मशीन खुद उस डेटा से रूल्स खोजना और सीखना शुरू कर देती है। यहां डेटा ही वो फ्यूल है जो मशीन को समझदार बनाता है। और यहीं पर वो बात आती है जो पूरे गेम को बदल कर रख देती है। ये सब कुछ होता है बिना एक्सप्लिसिटली कोई कोड लिखे, यानी पुराने दौर की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हर एक कदम के लिए लाइन बाय लाइन इफ एल्स लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान सिर्फ सीखने का तरीका बनाता है और मशीन खुद सीखती है। यही खासियत मशीन लर्निंग को इतना पावरफुल बनाती है। मशीन लर्निंग का ये जादू किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। इसका असर लगभग हर फील्ड में देखा जा सकता है। हेल्थ केयर में आज यही तकनीक हजारों स्कैन देखकर बीमारियां पकड़ रही है। फाइनेंस की दुनिया में हर सेकंड होने वाले करोड़ों ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड को तुरंत रोकने का काम यही मशीनें कर रही हैं। यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग में किसी बड़े ब्रेकडाउन से पहले ही सिस्टम अलर्ट दे देता है, क्योंकि उसने पुराने डेटा से सीख लिया है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। अगर मशीनें बिना कोड लिखे सिर्फ डेटा से सीखकर लगभग हर फील्ड में इतने बड़े बदलाव ला रही हैं, तो अगली किस फील्ड में क्रांति आने वाली है? क्या ये एजुकेशन का तरीका पूरी तरह बदल देगी या स्पेस साइंस में नए रास्ते खोलेगी? ये सच में एक ऐसी बात है जो आने वाले कल की पूरी दिशा तय करेगी।